नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश धस्माना। सबसे पहले मुख्य समाचार। सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम मंजूर। औसत मूल वेतन पर तय होगी पेंशन। 23 लाख कर्मचारियों को मिलेगा लाभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारों से युवाओं को मिला लाभ। मन की बात कार्यक्रम में साझा किए विचार। अल्मोड़ा के रक्षित से की बात। और एक कार्यक्रम में हरिद्वार पहुंचे प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत सहगल। कहा, लोगों तक सही खबर और जानकारी पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम को स्वीकृति दे दी है, जिसमें निश्चित पेंशन का प्रावधान किया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद नई दिल्ली में बताया कि इस योजना के अंतर्गत 25 वर्ष तक की सेवा पूरी करने के बाद अंतिम 12 महीनों के मूल वेतन का 50% पेंशन दिया जाएगा। इसके अलावा योजना में कर्मचारी के निधन के बाद परिवार पेंशन 60% कर दी गई है। श्री वैष्णव ने कहा कि इस योजना से लगभग 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को लाभ होगा। कि जो एनपीएस स्कीम है उसमें सुधार किए जाए। सुधार के लिए एक कमेटी बनाई थी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। 100 से ज्यादा एम्प्लॉयज यूनियंस एसोसिएशंस के साथ कमेटी ने डिस्कशंस किए, मल्टीपल मीटिंग्स। फिर दुनिया के कई देशों में किस तरह की स्कीम्स हैं, किस तरह के सिस्टम्स हैं, वो भी देखा। फिर भारत की जो अर्थव्यवस्था है और केंद्र सरकार का बजट है, उसको समझने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ, वर्ल्ड बैंक के साथ, सबके साथ कंसल्टेशंस हुए। और इस कंसल्टेशन के बाद में एक यूनिफाइड पेंशन स्कीम का रिकमेंडेशन इस कमेटी ने किया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में यूनियन कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अप्रूव किया है। और सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार नीति के लिए बायो E3 जैव प्रौद्योगिकी नीति को स्वीकृति दी गई है। मंत्रिमंडल ने 3 प्रमुख योजनाओं को जारी रखने की मंजूरी दी है, जिनका विलय विज्ञान धारा योजना में कर दिया गया है। इसके लिए 10,579 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस योजना में विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान तथा मानव क्षमता निर्माण, अनुसंधान और विकास तथा नवाचार, प्रौद्योगिकी विकास और प्रतिस्थापन शामिल है। केंद्र सरकार की नई एकीकृत पेंशन योजना पर चंपावत जिले में सरकारी कर्मचारियों में उत्साह है। उनका कहना है कि यह योजना नई पेंशन योजना से कहीं अधिक बेहतर है। जिला राजकीय प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक लक्ष्मी नारायण कर्नाटक ने कहा कि नई पेंशन योजना एनपीएस के मुकाबले बेहतर है। इसमें कर्मचारियों के हित को समायोजित किया गया है। उसमें जो इनने जो है यूपीएस जो नया इनने पेंशन के लिए पेंशन प्लान बनाया है, उसमें वो ओपीएस से तो उतना बेहतर है नहीं, लेकिन एनपीएस की अपेक्षा जो है उसमें बहुत ज़्यादा जो है हित है अध्यापकों का। क्योंकि एनपीएस में जो है कोई फिक्स पेंशन का प्लान नहीं है, लेकिन ओपीएस ये जो आपका यूपीएस बना अभी इनने, तो उसमें क्या है कि ये कह रहे हैं कि लास्ट जो है ईयर का जो है औसतन जो है 50% आपको जो है पेंशन दी जाएगी। तो उससे कुल मिलाकर के ये है कि अध्यापक या कर्मचारी जो भी है वो ये जान जाएगा कि मेरी लास्ट ईयर की जो टोटल औसत सैलरी बनी उसका मुझे 50% मिलना है, क्योंकि उसको कंफर्म हो जाएगा 50% एक इनने अपना जो है मानक रख दिया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारों से देश के युवाओं को बहुत लाभ हुआ है। आज आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो विकसित भारत की नींव को मजबूत कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस महीने की 23 तारीख को देशवासियों ने पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस बनाकर चंद्रयान 3 की सफलता का जश्न मनाया। पिछले दिन
पिछले साल इसी दिन चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी भाग शिव शक्ति बिंदु पर सफल लैंडिंग की थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह उपलब्धि हासिल करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने स्पेस टेक स्टार्टअप गैलेक्सी आई की एक टीम से भी बातचीत की। इसे IIT मद्रास के पूर्व छात्रों ने लॉन्च किया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि अंतरिक्ष परिस्थिति तंत्र बहुत जीवंत हो रहा है। प्रधानमंत्री ने गैलेक्सी आई टीम के सदस्य उत्तराखंड के अल्मोड़ा निवासी रक्षित से भी बात की। तो मेरा नाम रक्षित है और इस टेक्नोलॉजी से हमको कैसे लाभ होगा मैं इसका उत्तर दूंगा। रक्षित, आप उत्तराखंड में कहाँ से हैं? सर मैं अल्मोड़ा से हूँ। तो बाल मिठाई वाले हैं आप? जी सर, बाल मिठाई हमारी फेवरेट है। तो हमारा जो लक्ष्य सेन है ना, वो मेरे लिए रेगुलरली बाल मिठाई खिलाता रहता है मुझे। हाँ रक्षित, बताइए। तो हमारी जो ये टेक्नोलॉजी है ये अंतरिक्ष से बादलों के आर पार देख सकती है और ये रात्रि में भी देख सकती है। तो हम इससे देश के किसी भी कोने के ऊपर रोज एक साफ तस्वीर खींच सकते हैं। और ये जो डेटा हमें आएगा इसका उपयोग हम 2 क्षेत्रों में विकास करने के लिए करेंगे। पहला है भारत को अत्यंत सुरक्षित बनाना। हमारे जो बॉर्डर्स हैं और हमारे जो ओशंस हैं, सीज हैं, उसके ऊपर रोज हम मॉनिटर करेंगे और एनिमी की एक्टिविटीज को मॉनिटर करेंगे और हमारी आर्म्ड फोर्सेस को इंटेलिजेंस प्रोवाइड करेंगे। और दूसरा है भारत के किसानों को सशक्त बनाना। तो हमने ऑलरेडी एक प्रोडक्ट बनाया है भारत के झींगा किसानों के लिए, जो अंतरिक्ष से उनके पॉन्ड्स के पानी की क्वालिटी मेजर कर सकता है 1/10 ऑफ द करंट कॉस्ट में। और हम चाहते हैं आगे जाते हुए हम दुनिया के लिए बेस्ट क्वालिटी सैटेलाइट इमेजेस जनरेट करें और जो ग्लोबल इश्यूज हैं, ग्लोबल वार्मिंग जैसे, इससे लड़ने के लिए हम दुनिया को बेस्ट क्वालिटी सैटेलाइट डेटा प्रोवाइड करें। इसका मतलब हुआ कि आपकी टोली जय जवान भी करेगी, जय किसान भी करेगी। जी सर, बिल्कुल। साथियों, आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, मैं ये भी जानना चाहता हूं कि आपकी इस टेक्नोलॉजी का प्रिसीजन कितना है? सर हम लेस देन 50 सेंटीमीटर के रेजोल्यूशन तक जा पाएंगे और हम एक बार में अप्रोक्सीमेटली मोर देन 300 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को इमेज कर पाएंगे। चलिए, मैं समझता हूं कि ये बात जब देशवासी सुनेंगे तो उनको बड़ा गर्व होगा। और अब खबर है हरिद्वार से, जहां स्वामी भूमानंद अस्पताल का 19वां वार्षिकोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर अस्पताल का विस्तार करते हुए नवनिर्मित ब्लॉक कंपोनेंट सेंटर, 5 अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर और सर्जिकल ICU का भी उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि आधुनिक सुविधाओं से युक्त अस्पताल बनाना और लोगों की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। ने इस संन्यास लिया है, त्याग कर दिया है दुनिया का, वो त्याग के साथ सेवा के धर्म को भी आगे बढ़ाए, तो ये इससे शानदार बात और कोई हो नहीं सकता। और कार्यक्रम में भूमा पीठाधीश्वर स्वामी अच्युतानंद तीर्थ महाराज ने कहा कि उनका उद्देश्य मानवता की सेवा करना है, जिस कार्य को वो हमेशा जारी रखेंगे। मेरा उद्देश्य मानवता की सेवा करना है, समझे? मेरा उद्देश्य मानवता की सेवा करना है। मैं मानवता की सेवा करूंगा, करता रहूंगा, समझे? मेरा धर्म जो है वो मुझे सिखाता है, समझे, कि मानवता की सेवा करना। हॉस्पिटल के अंदर अभी नवंबर के महीने में फिर एक उद्घाटन है यहाँ, समझे? नवंबर के महीने में उद्घाटन करेंगे। और वहीं कार्यक्रम में उपस्थित प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत सहगल ने कहा कि इस क्षेत्र में एक बड़ी चिकित्सकीय सुविधा भूमा निकेतन के प्रमुख स्वामी अच्युतानंद तीर्थ द्वारा दी जा रही है। देखिए, इस क्षेत्र में ये बहुत बड़ा एक चिकित्सीय सुविधा भूमानंद हॉस्पिटल के नाम से बनाई गई है, जो कि अच्युतानंद महाराज जी की, जो अभी वर्तमान में भूमा निकेतन के पीठाधीश्वर हैं, उनके द्वारा ये सुविधा बनाई गई। इस पूरे क्षेत्र में इतने तीर्थ यात्री आते हैं, तो सरकार की सुविधाओं के साथ साथ इस प्रकार की संस्थाएं जहां पर भी इस प्रकार की सुविधाएं, जो कि बिल्कुल मॉडर्न सुविधाएं हैं, वो विकसित करती है, तो उसमें समाज का और पूरे क्षेत्र के जो गरीब हैं उनको विशेष चिकित्सा लाभ मिलता है। और वहीं प्रसार
और वहीं प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत सहगल ने कहा कि प्रसार भारती का दायरा काफी बड़ा है। देश में हमारे दर्शक और श्रोताओं की बड़ी संख्या है। उन्होंने कहा कि हमें इसका दायरा और बढ़ाना है। देखिए, प्रसार भारती का रीच जो है हमारा बहुत अच्छा है और उस रीच को एक तो बढ़ाना है और दूसरा उस रीच का जो है ये समाज के लिए, देश के लिए, हमारे हर नागरिक को सही और सच्ची खबरें पहुंचाने के लिए, जानकारियां पहुंचाने के लिए करना है। इस उद्देश्य के साथ हम लोग लगे हुए हैं। और इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। तब तक के लिए नमस्कार।